सकते हैं। बहुत सारी आयतें हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हम बाद में पढ़ेंगे, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। आमीन आमीन। कितने लोगों ने इस आयत को सुना? सोचता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास रोशनी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास बाइबल नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास बाइबल नहीं है, रोशनी नहीं है, तो आप इसे सुनिए कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। आइए एक बार और प्रभु के तालियां बजाएं। आमीन आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए, आप सभी के लिए, विशेष करके हमारे भाई तरसेम के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के सभी भाई बहनों के लिए, और सभी पास्टर्स के लिए, और सभी भाई और बहनों के लिए, बच्चों के, बुजुर्गों के लिए जो यहाँ पर आए हैं। हम सभी के धन्यवाद के परमेश्वर का कि फिर से एक बार बहुत समय के बाद प्रभु ने मेरे साथ जोड़ा है और हम एक साथ संगति कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम एक साथ संगति करें। आमीन। और आज मुझे याद आता है 2013 जब मैं पहली बार इस गाँव में आया था और मीटिंग हुई थी, और मुझे अब मैं जवानों को देखता हूँ कलीसिया में, तो मुझे लगता है मुझे कंघी देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर शायद सब ठीक है। आमीन। पहली बार जब मैं आया था तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर कुछ कंघियों का सेल कर देना, काफी बिक जाएंगे। हालेलुया। हेयर स्टाइल कुछ ऐसे थे यहाँ पर, लेकिन चीजें धीरे धीरे सुधरती हैं। आमीन। का धन्यवाद देते हैं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सुधार की तरफ जा रहे हैं, हम शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, और हम वैसे नहीं हैं जैसा हम कल थे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हम अभी वैसे भी नहीं जैसा हमें होना चाहिए। लेकिन हम अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो हम वैसा ही जरूर हो जाएंगे जैसा हमें होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग हवा में यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? जैसा भाई ने गीत गाया, बड़ा अच्छा गीत गाया, मुझे अच्छा लगता है गीत। हम तैयार रहना। बाइबल कहती है, जो अगर आप पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय के 24 और 25वें अध्याय में आप जाएंगे, बाइबल कहती है जब वो दूल्हा आया जो तैयार थी वो चली गई। कौन चली गई? जो तैयार थी। वो नहीं जो तैयार हो रही थी, वो जो सूट और साड़ी और कोट और पैंट ढूंढ रही थी, वो जो चर्च आ रही थी, वो जो बाइबल पढ़ रही थी, वो नहीं चली गई। आमीन। वो जो तैयार थी, हालेलुया, वो जो तैयार हो रही थी वो नहीं गई। जो तैयार थी वो चली गई। आप आज देखिए कि आप तैयार हैं और तैयार हो रहे हैं। ये गेट रेडी का समय नहीं है, ये स्टे रेडी का समय है, क्योंकि उसका आगमन इतना जल्दी होगा, इतने कम समय के लिए होगा कि पलक झपकते ही हो जाएगा। आमीन। तो अगर आप तैयार हो रहे हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप तैयार हैं, आमीन, तो आप चले जाएंगे। हालेलुया। ये तैयार होने का समय नहीं है, अभी तैयार रहने का समय है। आमीन। और इसलिए आज इस शाम को हम इन तैयारियों को परखेंगे कि हम कितने तैयार हैं, हमारे पास कितनी कमी है, हम इस कंडीशन में है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उठा लिए जाए। बाइबल कहती है कि क्या मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो विश्वास को पाएगा। आमीन आमीन। हो सकता है जब मनुष्य का पुत्र है तो कलीसियाएं बहुत वो कलीसियाएं पा सकता है। हो सकता है जब आए तो पास्टर पा जाए, हो सकता है तो आए तो डीकन और एल्डर पा जाए, हो सकता है जब यीशु मसीह आए तो गीत गाने वाले पा जाए, हो सकता है जब यीशु मसीह आए तो दान देने वाले को पा जाए, हो सकता है जब यीशु मसीह आए तो बहुत सारी गिफ्ट और वरदान को ऑपरेट करने वालों को पा जाए, लेकिन क्या विश्वास को पाएगा? आमीन। उसे आज जब यीशु मसीह आएगा तो उसे गाने वालों की, पास्टर्स की, प्रचारकों की, चर्च सदस्यों की जरूरत नहीं है। जब यीशु आए और उसका पुत्र आए तो उसका विश्वास की जरूरत है। आमीन आमीन। क्या आपके पास विश्वास है? आमीन। हालेलुया। याद रखिए कि विश्वास आपके जीवनों में, आपके कामों में दिखाई देता है। इसलिए आज का जो संदेश होगा वो इसी तरह से आगे बढ़ेगा कि हम इसे देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा कलीसिया को उस स्थान में लेकर के आ रहा है जहां पर एक उठाए जाना हो सके। हालेलुया। क्योंकि हम सभी जो संदेश में आए हैं, मैंने तक कि आप कब आए और आप कैसे आए और आपको क्या बताया गया है और आप किस लिए मसीह में चले, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, आज से 24 साल से मैं मसीह में सिर्फ एक चीज कहने चल रहा हूं कि एक दिन मैं बदल आमीन आमीन, कि एक दिन मैं इस आसमान से निकल करके अमरता में चला, आमीन आमीन, मैं एक दिन इस मृत्यु के जीवन से हट करके अनंत जीवन में प्रवेश करूं, मैं इसलिए चल रहा हूं। पौलुस का अगर आप पूरा जीवन चक्र पढ़ेंगे, वो कहता है मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं, किसी भी रीति से मरे हुए को जी उठने के पद तक पहुंचो। वो कलीसिया में बड़ा व्यक्ति बनने का उसका कोई इच्छा नहीं थी, कोई उसकी चाल नहीं थी, कोई उसका मकसद नहीं था कि कलीसिया में बड़ा व्यक्ति बने। अगर मैं कलीसिया में बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, मेरा रैप्चर मिस हो जाए तो फिर मेरे लिए क्या फायदा होगा? अगर मैं पास्टर बन जाऊंगा, मैं सॉन्ग लीडर बन जाऊंगा, मैं एक धनवान व्यक्ति बन जाऊं, मैं एक बहुत मशहूर व्यक्ति बन जाऊं और मैं रैप्चर में ना जाऊं, मेरे लिए क्या फायदा होगा? यीशु मसीह ने कहा मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ है? आप अपने प्राण के बदले क्या लेना चाहेंगे? आज अगर इस शाम को मैं आपको एक ऑफर दूं, कुछ भी मांगो दुनिया में, कोई भी देश मांग लो, कोई भी जायदाद मांग लो, कोई भी देश का बीजा मांग लो, कोई भी संपत्ति मांग लो, लेकिन उसके बदले मुझे आपका प्राण चाहिए। कितने लोग एग्री हो जाएंगे इस बात के लिए? कितने लोग करना चाहेंगे एक्सचेंज?
अपना प्राण दे दो और जो चाहो दुनिया में मांग लो। कोई है सहमत? नहीं। यीशु मसीह ने यही कहा था, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या? लेकिन आज मनुष्य अपने प्राण के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ कर रहा है अपने शरीर के लिए कर रहा है। और बाइबल मुझे साफ साफ सिखाती है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। हम जो कुछ भी करते सुबह से शाम तक 12 घंटे की ड्यूटी और शायद 18 घंटे की ड्यूटी और बहुत हार्ड वर्क करते और बहुत सारा झूठ बोलते, बहुत सारी चालबाजी करते, लोगों को बेवकूफ बनाते, या हो सकता है ईमानदारी से भी कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ शरीर के लिए होता है, प्राण के लिए कुछ नहीं होता है। और यीशु मसीह का मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए। इसका अर्थ यह भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके जो प्राण की जो कीमत है वो सारे जगत से भी ज्यादा है। आमीन। क्योंकि कोई यहां बैठा हो, कोई भी नहीं कहना चाह रहा कि मुझे मेरा प्राण ले लो, मुझे 10 लाख रुपए अभी कैश दे दो। नहीं, जब भी अगर 10 लाख रुपए हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास एक बैग हो, इसमें बहुत सारा कैश भरा हो, 10 लाख रुपए हो, आप बार बार उसी के पास बैठेंगे, एक हाथ से पकड़े रहेंगे, एक आंख से देखते रहेंगे और कभी उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपके पास वही बैग हो और किसी ट्रेन या बस में बैठे, उसमें आग लग जाए और सिचुएशन ऐसी हो कि या तो आप कूद जाए तो बैग ले लें, आप बैग को मारो गोली, हालेलुया, मैं बच जाऊंगा तो पैसे आते रहेंगे। आमीन। तो वहां पर पैसे का क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। वो 10 लाख की जो 10 लाख रुपए कैसे कितना भी मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी वैल्यू तब तक है आपके लिए जब तक कि आपके जान पे नहीं आ जाए। लेकिन जिस दिन मामला आपकी जान पर आ जाएगा ना, आपके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं होगा। जितना भी आप जोर तोड़ आज कर रहे हैं, जितना भी पैसा कमा रहे, जितना इज्जत कमा रहे, लेकिन जिस दिन प्राण पे बनाएगी कहेंगे सब ले लो, बस जान बख्श दो मेरी। तो यही बात को हम साधारण समय में क्यों नहीं समझ लेते? आप तभी समझेंगे जब जान पे आ जाएगी। जबकि अभी हमारे पास बिल्कुल आराम से मौका कि हम अभी इस बात को समझ लें। आमीन, आमीन। जबकि कोई रिस्क नहीं। बाइबल करने में कायत लिखी, सभी लोगों ने पढ़ा और सुना, हम बोलते हैं हर एक घुटना इसके आगे। सही बात है। और हमारे और आपके घुटने, उन घुटनों में से जो हर एक है अलग नहीं है। हर एक घुटना जो झुकेगा, हमारे घुटने भी उसी में है। हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी। लेकिन आप जानते हैं मामला क्या है कि हम अब भी अंगीकार कर रहे हैं, हम अभी घुटने टेक रहे हैं और इसमें फायदा है। लेकिन एक दिन फिर भी टेकना ही है, टेकना है। आमीन। लेकिन तभी फायदा नहीं होगा। यस, आमीन। तभी न्याय हो जाएगा, यस। तभी कुछ मिलेगा नहीं इसके बदले। लेकिन जो आज टेक रहे घुटने, जो आज अंगीकार कर रहे, जो आज यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो, उनका फायदा। आमीन। इधर मैं नहीं चाहता कि कल भी आप यही काम करोगे, कल भी आप अंगीकार करोगे, कल भी आप घुटने टेकोगे, कल भी आप पश्चाताप करोगे, लेकिन तब कुछ मिलेगा नहीं आपको। लेकिन अगर आप आज पश्चाताप करते हो, अगर आप आज अंगीकार करते हो, अगर आप आज घुटने टेकते हो, तो यीशु मसीह आज आपको पवित्र आत्मा दे सकता है। कल नहीं, घुटने टेकने हैं, ये कन्फर्म है। इसमें कोई व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, ये ना सोचे कि ईसाइयों के लिए लिखा हुआ है, ये मूर्ति पूजकों के लिखा है। ये हर घुटने में आपका भी आता है। वहां पर हर लिखा है तो हर में आप भी आते हैं। अब ये आप पर डिसाइड करता है, आज करोगे या कल करोगे, आज यीशु मसीह की दया में करोगे या कल गन पॉइंट पे करोगे। ये आप देख लो, आपको डिसाइड कर लो कि कब करना है। मेरा मतलब, मेरा फैसला आज है, आमीन। कल नहीं। हमें कि आपका फैसला क्या है? आज का आपका फैसला क्या? आप आज ही घुटने टेकेंगे, आज ही विश्वास करेंगे, आज ही तौबा करेंगे, आज ही अंगीकार करेंगे, या आप कल करेंगे जब सब कर रहे होंगे? तो हमें आज ही चाहिए, वरन अभी चाहिए। हम इसको कल पर नहीं छोड़ सकते, कल बहुत देर हो जाएगी। अगर बाइबल में यीशु ने कहा अगर आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये सब किसका होगा? कौन यहाँ पर यह बैठा गारंटी दे सकता है कि कल वो सुबह जरूर देखने जा रहा है? किसी के पास कोई गारंटी नहीं। ना मेरे पास है ना आपके पास है। और परमेश्वर का वचन फिर ये कहता अगर आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो फिर कल ये सब किसका होगा? तो ये अभी होना चाहिए, कल नहीं। बाइबल कहती है अगर आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। कब? आज, बल्कि अभी। इसलिए संदेश में जाने से पहले याद रखिए, मैं बहुत सारे प्रकाशन की बातें, बहुत सारी भेद की बातें आपसे कहूंगा और आधे से ज्यादा लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। ये रेवलेशन क्या होता है, ये लेफालकपन क्या होता है, ये नया जन्म क्या होता है, और ये थर्ड पुल क्या होता है, और ये पता नहीं क्या क्या ये लोग बोल गए और कठिन कठिन शब्द बनाऊंगा आपके समझ नहीं, तो फिर आप कहेंगे बहुत भेदपूर्ण प्रचार हुआ।
परमेश्वर का पवित्र आत्मा कलीसिया में संदेश को भेदपूर्ण बनाने नहीं आता, साधा बनाने आता है। परमेश्वर हमेशा उसे सिंपल करता है, ना कि डिफिकल्ट करता है, और मैं इसमें विश्वास करता हूँ। इसलिए जिस तरीके से मुझे आता है, जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं यकीन करता हूँ आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे और आपके जीवनों में काम करेगा। क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? तो आइए हम आगे बढ़ें और कुछ आयतों को पढ़ें। मैं यहाँ पर एक दो कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ, तुलना दिखाना चाहता हूँ बाइबल के अंदर में। पवित्र आत्मा एक स्पेशल कैटेगरी का पवित्र आत्मा और एक स्पेशल कैटेगरी के लोग, क्योंकि बाइबल के अंदर में सिखाया गया कि सूरज सब पर उदय होता है, धर्मी पर भी और अधर्मी पर भी। बाइबल में सिखाया गया है कि जो बारिश होती है वो गेहूं पर भी होती है और कटहरे पर भी होती है। और हम सभी ये जानते हैं कि बारिश और ये सूर्य का उदय पवित्र आत्मा के बारे में कहा जा रहा है, कि पवित्र आत्मा सब पर आता है। लेकिन क्या वास्तव में जिस पवित्र आत्मा के बारे में हम इंतजार करें, इस पवित्र आत्मा के बारे में वादा किया, क्या ये वही पवित्र आत्मा सबको मिलता है और हमें भी वही मिल रहा है? तो मुझे वो वाला नहीं चाहिए जो सबको मिलता है, मुझे एक स्पेशल वाला चाहिए, मुझे एक खास वाला चाहिए। और वो स्पेशल वाला वैसा जैसे याकूब ने अपने सबसे छोटे बेटे यूसुफ को दिया था। और वो स्पेशल रंग बिरंगा अंग रखा था, एक स्पेशल कपड़ा था, एक स्पेशल रोब था जिसे यूसुफ को दिया गया था, जिसके वजह से उसके भाई उसे जलन रखते थे, जिसकी वजह से उसके भाई उसे नफरत करते, जिसकी वजह से उसके भाइयों ने उसे क्या कर दिया? मार दिया। अब इसमें यूसुफ की कोई गलती नहीं थी, पिता ने प्रेम किया था। आपको मालूम है जब किसी के पास सेवकाई होती तो लोग उसके नाम से कम बुलाते हैं, उसकी सेवकाई से ज्यादा बुलाते हैं, क्योंकि उसे जलन रखते हैं। और वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ये उनके पास नहीं है। अगर आपकी सेवकाई से, आपके जीवन से, आपके लाइफ से लोग जलते हैं और आपको कमेंट करते हैं, याद रखिए वो इसलिए ऐसा करें क्योंकि उनके पास नहीं है, इसीलिए ऐसा वो कर रहे हैं। अगर उनके पास ये होता तो वो ऐसा नहीं कर रहे होते, बल्कि आपको समझ रहे थे कि ठीक है, हम जानते हैं तू नहीं कह रहा, ये तेरे अंदर वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर जो इसे कहलवा रहा है हमें, क्योंकि उनके पास नहीं। जैसे कि अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति और जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, वो जो अंग्रेजी नहीं आती उसको हमेशा बड़ा अंग्रेजी हारता है, आती तो ये भी कम नहीं बोलता, लेकिन चूंकि नहीं आती है तो उसको पता बोलता है, हमेशा अंग्रेजी बोलता रहता है। अब इसलिए बोला क्योंकि इसे नहीं आती है, आती तो ये भी उतना ही बोलता है जितना वो बोल रहा है। जैसे कि मुझे गाना गाने आता तो मैं लोगों ने बड़ा राग बना देते, अब आती तो मैं भी गाता, लेकिन नहीं आता। तो हमेशा ही चीजें क्रिएट होती है। याद रखिए कि आपके पास जो है परमेश्वर उसके बारे में बात कर रहा है, दूसरे के पास क्या परमेश्वर उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम हमेशा दूसरों के लिए परेशान रहते और अपने लिए नहीं करते। हमें एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, कहानियों के सारे हम आगे बढ़ेंगे कि जब तक आपका जो अटेंशन है मेरे साथ जुड़ेगा नहीं ना, तब तक आप वचन नहीं सुन पाएंगे। और वो जल्दी ही मैं जान जाऊंगा कि आप जुड़ चुके हैं। एक हीरे का व्यापारी था, वो हमेशा ट्रेन से गुजरात अहमदाबाद जाया करता था और हीरे की खरीद फरोख्त करता था। और आप जानते हैं कि ट्रेनों में और इन तमाम जगहों पे चोर उचक्के बहुत होते हैं। वो लोगों को ऑब्जर्व करते रहते, इसे कहते ताड़ते रहते कि इनके पास कितना है और कैसे में से चुरा सकूं। तो एक चोर था जो इस बात को समझता था कि ये व्यक्ति हमेशा आता है, इसके पास हीरो की एक पोटली होती है जिसे लेके आता जाता है। उसने भी उसी ट्रेन में उसी कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन कराया, उसी के सीट के बगल में वो भी अपना टिकट लेके बैठ गया। और उसको मालूम था कि रात को सोएगा और मैं रात को इसके ब्रीफकेस से, इसके अंदर जेब से वो हीरे का वो निकाल लूंगा। अब वो चोर जो था वो दिन भर क्या रहा, जगा रहा, ताकि रात को मतलब नींद ना उसको। सॉरी, चोर सो रहा था और वो इसलिए ताकि रात को जब वो जगेगा, सो जाएगा तो मैं इसका। और जो जिसके पास हीरा था वो बड़ी नॉर्मल था, जैसे सामान्य होता है वैसे रहा। और वो पूरी रात पूरे दिन क्या रहा, जगता रहा। जिसके पास था वो जगता रहा, जिसको चुराना था वो सोता रहा। अब जब रात हुई, सब समय होगा, डिनर वगैरह किया, अब वो व्यक्ति जिसके पास हीरा था वो आराम से अपने सीट पर गया, चादर फैलाई और सो गया। अब जब वो सो गया तब ये व्यक्ति उठा, चोर, ढूंढने के लिए सब जगह, ब्रीफकेस में, उसके कोट की जेब में, जहां भी ढूंढ सकता था, उसको हीरा मिला ही नहीं। और वो आदमी आराम से सो रहा है। और एक रात, दूसरी रात, कई बार 2-2 रातों की सफर होते हैं, तो दूसरी रात आ गई, दूसरी रात भी उसको नहीं मिला, क्योंकि दूसरी रात भी यही हुआ। वो जो जिसके पास हीरा था वो जगता रहा और ये आराम से जो भी ये करता रहा। और फिर रात को वो सो गया और फिर वो रात भी चली गई और इसे हीरा नहीं मिला। अगली सुबह जब उठा तब मालूम था स्टेशन आने वाला। इसने कहा, सर एक बात पता करनी है कि वो हीरा कहाँ है आखिर। मैं 2 रात से चेक कर रहा हूँ और आप तो सोते हैं लेकिन फिर भी मुझे मिलता नहीं। उसने कहा, वो हीरा दिन भर तो मेरे पास रहता था, लेकिन रात को सोते से मैं तेरी जेब में डाल देता और तू ढूंढता था मुझे में।
अगर तूने एक बार अपनी जेब चेक करी होती हालेलुया तो तुझे मिल गया होगा। आमीन आज हमारी प्रॉब्लम है, हम हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, हम हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं और हमें वो मिल जाता है। लेकिन अगर हम अपने में अंदर में झांके, अपने आप से पूछें, आमीन। अपने आप को हालेलुया। जांचें, तो हम निकम्मे नहीं निकलेंगे। जैसा कि वो चोर निकम्मा निकला था, वो निकम्मा चोर था, चोरी नहीं कर पाया, अपने जेब चेक नहीं किया, हमेशा दूसरे को चेक करता रहा। बाइबल कुरिन्थियों की पत्री में साफ कहती है, यदि हम अपने आप को जांचें, हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले। चेक योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ। आज लोग रसिया को वॉच कर रहे हैं, अखबारों पढ़े, व्हाट्सएप पे लगा रहे, वॉच रसिया, नबी ने कहा वॉच रसिया, नबी ने कहा वॉच इजराइल, नबी ने कहा वॉच रोम, वॉच न्यूयॉर्क, वॉच योर सेल्फ। यस रसिया को क्या वॉच करो, अपने आप को वॉच करो कि रैप्चर में जा रहे हो नहीं जा रहे हो। आमीन रसिया ने जो करना वो कर देगा, हालेलुया इजराइल ने जो करना वो कर देगा, रोम ने जो करना वो कर देगा, लेकिन तुम अपने आप को चेक करो, आमीन, रैप्चर में जा रहे हो आमीन। कि नहीं जा रहे हो, वरना सबको जांचते रहोगे, अपने फेल हो जाओगे। यही इस कारण है कि आज हम इस संदेश के अंदर में हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारा बातें तो बहुत सारी है, हमारे पास शब्द बहुत सारे, लेकिन हमारा जीवन थोड़ा है। और याद रखिए कि यीशु मसीह जीवन के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने आप को बड़ा व्यक्ति बनाने नहीं आया था, हमारे लिए जान देने आया था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर फेमस होने के लिए नहीं आया था, इसलिए आया था ताकि हम जाने कि परमेश्वर का प्रेम उसके द्वारा किस प्रकार से पर जाहिर हुआ है। इसलिए संदेश को मैं आपके सामने ला रहा हूं। हम पढ़ेंगे, कुछ आयतों को पढ़ेंगे, मेरे पास थोड़ी कम है रोशनी, लेकिन हम यकीन करेंगे कि हम पढ़ सके। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन है ये। सभी लोग इसे ध्यान से सुने। अगर आपके बाइबल नहीं है, रोशनी है, तो आप मत पढ़िए, सिर्फ सुनिए कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप ये नहीं लगी। लिखा हुआ कि यहाँ पर ऐसा लिखा कि तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी, लेकिन यहाँ पर यह लिखा हुआ कि प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन पवित्र आत्मा की छाप नहीं, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप। एक ऐसा पवित्र आत्मा जो एक अलग तरह से है। वो पवित्र आत्मा नहीं जो सब पर उंडेला जा रहा है। वो अभिषेक नहीं जो पूरी कलीसिया में आता है, फिर उस अभिषेक के नीचे सभी लोग होते हैं और कुछ जाकर के फिर चोरी कर रहे होते, कुछ जाकर के फिर सिगरेट पी रहे होते, कुछ जाकर के फिर चोरी कर रहे होते। ऐसा होता है ना, वो वाला नहीं। एक खास पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा। और एक और आयत पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यस्सु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। कौन सी आत्मा को? उस आत्मा को जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हर तरह का पवित्र आत्मा नहीं। हमें ध्यान ना दें आप, वो अपने आप भाई सेट कर लेंगे। बाइबल क्या कह रही है यहाँ पर? उस प्रतिज्ञा, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन आइए हम इस देखें, इस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा कहां हुई है। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 28 वचन। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप चीजों को समझेंगे नहीं, कि शब्दों के चीजों को नहीं समझेंगे, आप संदेश नहीं पकड़ पाएंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, क्या सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्या अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। कौन भविष्यवाणी करेगा? आत्मा तो सब पर उंडेला जाएगा, लेकिन भविष्यवाणी सब नहीं करेंगे। बेटे बेटे भविष्यवाणी बेटे और बेटियां करेंगे। भविष्यवाणी क्या है? अगर आप प्रकाशित 10:8 के आगे पढ़ेंगे, बाइबल कहती है उस दूत के पास जाए जो स्वर्ग और समुद्र पृथ्वी पर खड़ा है। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? या आप ये देख रहे हैं कि भाई कैमरा कैसे लगा रहे हैं? कई बार हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है, मेन बात हम नहीं सुन रहे होते। लेकिन अगर आप मेन बात नहीं सुनेंगे तो आप चूक जाएंगे, और इसलिए आपको मुख्य बात को समझना है। सब प्राणियों पर उंडेला जाएगा, लेकिन भविष्यवाणी सिर्फ बेटे और बेटियां करेंगे। आमीन प्रकाशित 10:8 में लिखा है उस दूत के पास जा जो समुद्र पृथ्वी पर खड़ा है, आमीन, और उसके हाथ से उस किताब को ले ले, आमीन क्योंकि तुझे फिर भविष्यवाणी करनी होगी। आमीन आमीन। और ये मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन सभी लोग भविष्यवाणी नहीं करेंगे। उस आत्मा के द्वारा बहुत सारे लोग चंगाई करेंगे, उस आत्मा के द्वारा बहुत सारे लोग आश्चर्य कर्म करेंगे, उस आत्मा के द्वारा बहुत सारे लोग और भी कोई काम करेंगे, लेकिन भविष्यवाणी नहीं करेंगे। लेकिन बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे।
यीशु मसीह के आगमन की, हमारे उठाए जाने की। सुनिए आगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा ढेलूंगा। देखिए, आत्मा उड़ेलने का यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारा काम सबके लिए नहीं है। आमीन, आमीन। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा पाए, बाइबल क्या कहती है, वो आत्मा के सिखाए जंगल में गया। पवित्र आत्मा से कहां लेकर के गया? जंगल में। किसी स्टेज पर लेकर के नहीं गया, किसी सेमिनरी में लेकर के नहीं गया, किसी प्रचार के मंच पर लेकर के नहीं गया, किसी और पवित्र आत्मा से जंगल में लेकर के गया। क्या करने के लिए? ताकि उसकी परीक्षा हो, ताकि पता चले कि इसके अंदर में कितना विश्वास है, ताकि पता चले किस मिट्टी का या किस कैरेक्टर का बना हुआ है, ताकि पता चले इसके अंदर में वास्तव में है क्या। क्या ये अपनी आंखों के अभिलाषा पर जय पाएगा? क्या ये अपने जीविका के घमंड पर जय पाएगा? क्या अपने शरीर की इच्छा पर जय पाएगा? और यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा के द्वारा इस पर जय पाया। आमीन। यीशु मसीह ने इसे अपनी शिक्षा के द्वारा जय नहीं पाई थी। यीशु मसीह ने इसलिए जय नहीं पाया था कि किसी विशेष गोत्र का था। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप इसलिए जय नहीं पाते कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप इसलिए जय नहीं पाते कि आप किसी ऊंची जाति के हैं, आप इसलिए जय नहीं पाते कि आपको इंग्लिश आती है, आप इसलिए जय नहीं पाते कि आप बढ़िया गाना गा सकते हैं, आप इसलिए भी जय नहीं पाते कि आपने बढ़िया प्रचार किया, लेकिन आप इसलिए जय पाते कि आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, और उस परीक्षा में वो जय पाया। तो ये पवित्र आत्मा किस लिए जय? ताकि आप जय पाए। आमीन। ये सबके लिए नहीं होगा, ये खास लोगों के लिए होगा। अब हमने खास पवित्र आत्मा दिखाया, अब मैं आपको खास लोग दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों दिखने हैं ना। खास पवित्र आत्मा खास लोगों के लिए, खास प्रतिज्ञा खास लोगों के लिए। यीशु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने सबको प्रतिज्ञा दी थी, सबको आशीष दी थी, लेकिन आप जगह ध्यान से देखेंगे तो बाइबल कहती है हमें जो आशीष मिली है वो आदम वाली नहीं मिली है, हमें दाऊद वाली नहीं मिली है, हमें यशायाह वाला या हमें दूसरे हमें अब्राहम की आशीष मिली है, ताकि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे। तो अब्राहम की आशीष और बाकियों की आशीष में फर्क था। आदम के साथ जो वाचा बांधी गई थी वो किसी कारण पर, किसी बेसिस पर बांधी गई थी। तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, अगर तू फल नहीं खाएगा तो जीवित रहेगा, फल खाएगा तो मर जाएगा। और दूसरे के साथ ये वाचा बांधी गई, तू ये करेगा तो मैं ये वो करूंगा, अगर तू अपने वचन बना लेगा मैं अपने वचन बना रहूंगा। लेकिन अब्राहम के साथ ऐसा नहीं था। चाहे जे अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, उसके साथ बिना शर्त की वाचा थी, कोई कंडीशन नहीं था। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अब्राहम की आशीष स्पेशल आशीष थी। ऐसे इसके पवित्र आत्मा के बारे में बात को, स्पेशल पवित्र आत्मा है, प्रतिज्ञा क्या पवित्र आत्मा है, और ये स्पेशल है और प्रतिज्ञा किया हुआ है, तो स्पेशल लोगों को ही मिलना चाहिए, ये सबको नहीं मिलना चाहिए। आमीन। तो हम उस स्पेशल लोगों को जरा देखेंगे, वे लोग कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम तो लिखा नहीं है कि भाई आलोक का करके नाम लिखा हो। मैं कैसे जानूं मेरा नाम इधर है? क्योंकि बहुत सारे लोग नए नाम को बता देते कि वो मेरा नाम है। मैंने जानता लोग क्या बताया, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो बाइबल में है। आमीन। प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 48 वचन है, और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13, प्रेरितों का काम 13:48। ध्यान से सुनिए इसे, अगर आपके पास नहीं है पन्ने मत पलटिए, टाइम मत वेस्ट करिए। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। कौन आनंदित हुआ? यहूदी भी थे वहां पर, वो भी सुन रहे थे, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी खास ग्रुप के लिए या सुनकर के अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, जबकि प्रचार पतरस कर रहा था। हमारे टाइम के होते तो कहते भाई ने क्या प्रचार किया। प्रचार कौन कर रहा था वहां? लेकिन बड़ाई किसकी हो रही थी? परमेश्वर के वचन की। हम क्या करते? प्रचारक की बड़ाई करते। क्या प्रीच करता भाई। जैसे मैं अपने चर्च में बताया, पीटर क्या प्रीच करता है पीटर, और मैं इसको ऐसे कहता, क्या प्रीच करता है पीटर। नहीं समझे? क्या प्रीच करता है पीटर, क्या प्रीच करता है पीटर। समझ में आ रही है? अगर आएगी तो आप आने वाले टाइम में से और समझ जाएंगे। ये कहना क्या प्रीच करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन क्या प्रीच करता है। जब ये समय कि पीटर क्या प्रीच करता, उनके हृदय छिद गए। उन्होंने पूछा, हे भाइयों हम क्या करें। ये होता सुसमाचार प्रचार। ये नहीं कि क्या प्रीच करता है। जब ये कहते हो क्या प्रचारक था तो कुछ नहीं मिला, जब ये कहते हो क्या ही मसीह था जिसका प्रचार हुआ तो हमें कुछ मिला।
हालेलुया। लेकिन प्रचारक की तारीफ तो सभी, लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। अगली लाइन सुनिए, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, जितने, सब नहीं, सारे लोग नहीं। यहाँ पर बहुत सारे 100-150 लोग हो सकते हैं, सारे नहीं। वहां पर भी हजारों लोग थे, सारे नहीं। लेकिन जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, एक पवित्र आत्मा है जो स्पेशली ठहराया गया है और एक लोग है जो स्पेशली ठहराए गए हैं। तो ये ठहराया हुआ पवित्र आत्मा इन ठहराए हुए लोगों को ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ये सभी लोग उस पवित्र आत्मा के नीचे नाच और कूद सकते, गीत गा सकते और आनंद मना सकते, कह सकते बड़ा अच्छा लगा मुझे। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। जब कोई रेडिएशन फैलता है तो सभी लोग अनुभव करते हैं उसको, नहीं। पवित्र आत्मा जब बेदारी के अंदर में आता है, कलीसिया में आता है, जब प्रचार होता है, जब गीत होता है, सभी लोग अनुभव करते हैं। लेकिन कितने के साथ वो घर चले जाता है, वो देखने वाली बात होगी। किसके साथ वो बना रहता है, किसके जीवन में अगुवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। याद रखिए चीज को। सो जितने अनंत जीवन के ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। सबने विश्वास नहीं किया, सबने आनंद मनाया होगा, सब नाचे और कूदे होंगे, लेकिन जितने अनंत जीवन के ठहराए गए थे उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। यानी ये ग्रुप एक निश्चित ठहराया हुआ ग्रुप था। आइए एक और आयत पढ़े, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, और मैं क्या से इसकी मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मैं पढ़ सकूं। और इसका आयत नंबर 8 है ये, ध्यान से सुनिए। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर उन नामों को भी जानता है जो लिखे गए, और परमेश्वर उन नामों को भी जानता है जो नहीं लिखे गए। तो वे नाम जो लिखे गए उन्होंने तो आराधना नहीं करी पशु की, लेकिन जो नाम नहीं लिखे गए उन्होंने आराधना करी। यानी वे उस पशु के उस सताव पर जो अब आने वाला हमारे दिनों में जयवंत नहीं हो पाए, लेकिन वे जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले उस किताब में लिखे गए थे उन्होंने जय पाया। उन्होंने जय इसलिए नहीं पाया था कि वो अच्छे क्रिश्चियन थे, अच्छी फैमिली से थे, उन्होंने इसलिए जय, उनके पास पवित्र आत्मा था। वो पवित्र आत्मा जिसका प्रतिज्ञा किया गया है। आमीन। इसलिए नबी कहता है याद रखिए कि 7 गर्जनाएं सभी को नहीं मिलेंगी। बहुत सारे लोग इसको ढूंढना चाहेंगे, बहुत सारे लोग इसको समझना चाहेंगे, बहुत सारे लोग इसको आपसे पूछेंगे मुझे दिखाओ किधर लिखा है। वो नहीं देख पाएंगे इसे, क्योंकि उनके लिए बात में मुहर बंद है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो उन मोहरों को, उन प्रकाशों को आपके लिए ओपन करता है, सिर्फ आपके लिए ओपन करता है। सभी लोग इसे नहीं देख पाएंगे। नबी कहता, इस बात को मुझे कहने देना, नबी कहता है एलीसा और गेजी दोनों एक ही जगह में थे और आराम की सेना से घिरे हुए थे। नबी कहता है एक अनॉइंटिंग एलीसा की आंखों पर थी। उस अनॉइंटिंग के अंतर्गत एलीसा 2 सेना देख रहा था, आराम की सेना और परमेश्वर की सेना। लेकिन अनॉइंटिंग के बिना वो गेजी सिर्फ एक सेना को देख रहा था, जो कि आराम की सेना थी। लेकिन नबी कहता क्या हो कि गेहजी भी उस सेना को देख सके कि वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक, वही पवित्र आत्मा जो एलीसा पर था वही गेहजी को मिले। तो गेहजी क्या देखेगा? वही जो एलीसा ने देखा। जब कलीसिया में वही पवित्र आत्मा आएगा, वही अभिषेक आएगा, वही प्रभु का आएगा, तब वही देख पाएंगे जो हमारे भाई बन्नम ने उन गर्जनाओं को अपने कमरे में घूमते हुए देखा था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। एलीसा ने कहा मत डर, हमारी ओर जितने हैं उससे ज्यादा है जो उधर है। तो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने सीन परिवर्तन नहीं किया कोई। वो सीन वहां पर था, वो सेनाएं वहां पर थी, अग्नि में रथ और घोड़े वहां पर थे। एलीसा ने ये नहीं कहा हे प्रभु सीन बदल दे, उसने कहा हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे। हम आज ये नहीं प्रार्थना करते प्रभु बाइबल बदल, इनको लिखा हुआ दिख जाए। हम कहते यही बाइबल इनका अनॉइंटिंग दे दे, ये देख ले कि यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या आप समझे? तो याद रखिए जिनके नाम किताब में नहीं लिखे उन्होंने आराधना करी, जिनके नाम के किताब में लिखे हैं वे जय पाए। अब यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर हो गई कि प्रतिज्ञा किया पवित्र आत्मा, स्पेशल अनॉइंटिंग और स्पेशल लोग। अब हम वापस अपने मुद्दे पर आते जहां पर हमने आयत पढ़ी थी 23 उसका 16 वचन। यीशु मसीह वहां पर समझा रहा है कि हे अंधे और मूर्ख अगुओं, 2 चीजें बोली कि नहीं, मूर्खों और अंधों। मूर्ख होना अलग बात है और अंधा होना बिल्कुल अलग बात है। कोई मूर्ख हो सकता है अंधा ना हो, लेकिन हो सकता है अंधा और मूर्ख ना हो, लेकिन ये दोनों ही थे। ये मूर्ख भी थे और उससे कहा क्या बड़ा है सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है। तो शब्दों में हम यहां पर यह शिक्षा लेंगे कि वो सोना तब तक कुछ भी नहीं है, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है, जब तक कि वो सही जगह पर नहीं है।
वो तभी वैल्यूएबल होगा, तभी उसकी कीमत बढ़ेगी, तभी वो पवित्र होगा जब वो अपने सही जगह पर होगा, जहां पर उसे होना चाहिए। हमारा नबी कहता है, याद रखिए, हम संसार में जब पैदा हुए, धर्म जिस भी धर्म में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस राज्य में पैदा हुए, हम तब भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां थे। हम हमेशा ही थे। अगर अपने पीछे जीवन को देखेंगे, जब मसीह को नहीं जानते, तब भी परमेश्वर ने आपको बचाया था। तब भी कोई हाथ आप पर था जिसने आपको मरने से और दुष्ट आत्मा की गिरफ्त में जाने से, बड़ी बीमारियों में जाने से बचाया था। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं जानता हूं। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र बन नहीं सकते, पुत्र बना नहीं जाता, पैदा होता है। हालेलुया। सो याद रखिए, लेकिन ये आप सही जगह पर नहीं थे। जैसे उकाब के उस अंडे की कहानी आप जानते हैं, वो उकाब ही था, शुरू से पैदाइशी उकाब था। वो मुर्गियों के साथ रहने से उकाब नहीं बन गया। क्योंकि संगति आपके नेचर को नहीं बदलती है। कितने जानते इस बात को? बहुत से लोग कहते हैं नहीं, अच्छों की संगति में रहा करो। हो सकता है बुजुर्गों ने कहावत कही हो, कभी ठीक होगा, लेकिन मैं नहीं मानता। संगति से आपका जीवन या चरित्र नहीं बदलता। आप कहेंगे बाइबल में लिखा हुआ है। आइए मैं तर्क दूं आपको। एक सुअर को मेमनों के झुंड में कितने साल रखें कि एक सुअर मेमना बन जाए? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? नहीं। संगति से नहीं बनेगा। अरे मुझे लगा बन जाएगा। नहीं बनेगा, क्योंकि संगति से उसका नेचर नहीं बदलेगा। यस। हो सकता थोड़ा साफ रहना सीख जाए, लेकिन रहेगा सुअर ही। यानी कितना भी मेमने के साथ वो सुअर रहे, वो मेमना कभी नहीं बन पाएगा। उसे मेमना बनने के लिए एक सिंपल सी बात है कि एक नया जन्म ले ले। आमीन। वो जन्म ही उसे मेमना बना सकता है, संगति नहीं। वो सालों साल मेमने के झुंड में रहे। एक कबूतर कौओं के झुंड में रहे तो कबूतर कौवा नहीं बनेगा, और नहीं कौवा कबूतर बनेगा। एक जन्म हमें बदलता है। यही वजह इस मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में 3 बार बात कही, जरूरी है कि तुम नया जन्म लो। ये ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है, अवश्य है कि तुम नया जन्म लो, ताकि तुम्हारा नेचर बदले। कौन सा नेचर? जो मृत्यु का स्वभाव है, जो शैतान का स्वभाव है, जो दुनिया का स्वभाव है, जो हमारे बाप दादा से, वो स्वभाव बदल करके ईश्वरीय स्वभाव के अंदर में आना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आमीन। इसीलिए वो सोना तब तक बिना कीमत के, बिना वैल्यू के, कोई पवित्र नहीं जब तक कि वो मंदिर में नहीं है। जब दूसरे शब्दों में ऐसा कहेगी, जब तक कि वो सही जगह पर नहीं है। क्या आप अपनी वैल्यू को आप पहचानते हैं जैसे आप आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, मसीह में आने से पहले थे? क्या आप वैसे ही अभी भी है? क्या अभी भी आपकी वैल्यू उतनी ही है या बढ़ गई है? निश्चित रूप से बढ़ी है, क्योंकि अब आप उस जगह पर हैं जहां आपको होना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल दूंगा जाने से पहले कि आपको क्या चीज है जो आपको उस पवित्र आत्मा के द्वारा या उस पवित्र आत्मा को आपको देगा जिसके लिए आपकी जरूरत है। मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा। यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार में एक बात बोली थी, जब वो अंत के दिनों में भविष्यवाणी कर रहा था कि अंत के दिनों में लड़ाइयां होंगी, भूकंप आएगा और जाति जाति पर चढ़ाइयां होंगी। ये सारी बातें करते करते अचानक एक बात बोलता है बीच में कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मतलब एक ऐसे कहेंगे कि विषय से बाहर जाकर के बात बोल दी। पढ़ा रहा था मैथ और पढ़ाते पढ़ाते हिंदी की बात बोल दी, या हम पढ़ा रहा था इंग्लिश और पढ़ाते पढ़ाते हिंदी में आ गया। बात कर रहे क्या? अंत के दिनों की बात कर रहा है, लड़ाइयों की बात कर रहा है, भविष्यवाणियों की बात कर रहा है, कयामत की, और कह रहा है लूत की पत्नी को स्मरण कर। तो लूत की पत्नी क्या है? एक कैरेक्टर है, एक ऐसी महिला है जो इतिहास में हुई थी। वो अब्राहम की पत्नी की बात करता तो समझ में आती, कितना बढ़िया उसका विश्वास था। वो और किसी की पत्नी की, मूसा की पत्नी की बात करता तब बात समझ में आती। लेकिन वो अचानक से लूत की पत्नी की बात, लूत की पत्नी के साथ हुआ क्या था? लूत की पत्नी ने किया क्या था? लूत की पत्नी का जो जिक्र है क्यों है? क्योंकि उसने कहा जैसा लूत के दिनों में था वैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। लूत के दिनों में क्या होता कि जिस देश में रहते थे उनको निकलना था और वो देश नाश हो रहा था। और लूत की पत्नी ने जाते जाते उस देश को मुड़ के देखा। जाना नहीं चाहिए वो, ये नहीं कि मैं वापस जा रही हूं, सिर्फ देखा। मैं आपके लिए बाइबल की आयत पढ़ता हूं और आप इस देखने को समझ जाओगे कि मैं क्या। इब्रानियों की पत्री और इसका 10 अध्याय उसकी 38 आयत है। ये ध्यान से सुनिएगा, इब्रानियों 10:38। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कौन? धर्मी जन, कलीसिया का सदस्य नहीं। और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। और लूत की पत्नी क्या हुई थी?
अगर मेरा जन लौट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न। आप जानते हैं कि परमेश्वर का आप अगर परमेश्वर आपसे या किसी से प्रसन्न है, उसका एक ही नतीजा, एक ही रिजल्ट आता है, नाश होना। अगर आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है उनमें से हर एक ने मूसा का बपतिस्मा लिया, मन्ना खाया, चट्टान से पानी पिया और वो सब निकल आए। बाइबल कहती और परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं था, इसलिए नाश हो गए। परमेश्वर अगर प्रसन्न नहीं है आपसे, आप नाश हो जाओगे। इससे कोई मतलब नहीं कि आपके रिश्तेदार, आपके मम्मी और पापा, पति और पत्नी और पादरी आपसे कितना खुश है। इससे कोई मतलब नहीं कि पादरी साहब तुमसे खुश रहते हैं। पादरी साहब से को खुश करके आपको रैप्चर नहीं मिलेगा। आपको तो खुदा को ही खुश करना है। और ये रेवलेशन हमारी बाइबल के अंदर में सिर्फ दो लोगों को मालूम था, एक था हनोक और एक हमारा प्रभु यीशु मसीह। इन दोनों के बारे में ही एकमात्र गवाही जिन्होंने खुदा को खुश किया। हनोक की तो गवाही देगी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और यीशु मसीह के लिए तो परमेश्वर खुद ही बोल पड़ा, मैं इसमें रहने से परमेश्वर को पसंद ना करने का एक ही नतीजा है, नाश होना। आमीन। और बाइबल कहती है अगर मेरा धर्मी जन पीछे लौट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। 7 गर्जनाएं या प्रकाशन या भेद आपको इसलिए दिए जाते ताकि आप खुदा के साथ सीधी चाल चले। गर्जनाएं या प्रकाशन या भेद आपको इसलिए दे देता कि आप लोगों को बताओ मैं कितना जानता हूं, क्योंकि व्यक्ति जितना जानता है उतना हम्बल बनेगा, उतना नम्र बनेगा, उतना वो समझ जाएगा। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है और एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, अगर अनपढ़ व्यक्ति गलत जवाब दे तो आपको सिर्फ हंसी आती है, गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हैं व्यक्ति अनपढ़ है। लेकिन यही काम अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति करे तो गुस्सा आता है। जब आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जो हमारे सामने इसको कुछ मालूम नहीं पवित्र आत्मा के बिना, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन हम गुस्सा करते हैं, कलीसिया में ये हो रहा, कलीसिया में हो रहा, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। मुझे लगता है आप भी उसी के जैसे, दोनों कम पढ़े लिखे हैं। क्योंकि अगर एक ज्यादा पढ़ा लिखा है और कम पढ़े लिखे में दया करेगा, इसको तो आता नहीं, मैं क्या करूं, ये कैसे बताएगा। लेकिन हम हमेशा गुस्सा करते हैं। गुस्सा करना बंद कर दीजिए, प्रार्थना करना चाहिए, मामला ठीक हो जाएगा। आमीन। क्या समझ पाए। आइए हम एक और आगे बढ़े यहाँ पर, इब्रानी 11 अध्याय और इसके 15 वचन को पढ़ेंगे। लूत की पत्नी के बारे में मैंने बताया, उसने सिर्फ पीछे की तरफ देखा और नमक का खंभा बन गई। पढ़िए। और जिस देश से वे निकल आए थे। क्या लूत की पत्नी भी एक देश से निकली थी? यस, निकली थी। वो सदम अमोरा से निकली थी। क्या इजराइल भी एक देश से निकला था? यस, वो मिस्र से निकले थे। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी मिस्र था। मिस्र से वो तो निकल आए थे, लेकिन मिस्र उनमें से नहीं निकला था। याद रखिए, कई बार हम संस्थाओं से, मिशनों से निकल आते, लेकिन वो मिशन की करामातें, वो मिशन की चालबाजियां, वो मिशन की बातें हमारे दिलों में चलती रहती है। वही हथकंडा हम यहाँ भी अपनाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने एक संगति बदली है, आप सुअरों से निकल करके मेमनों में आ गए, इससे कुछ होगा नहीं। आप साल दर साल सुअर बन के मेमनों के साथ संगति करो, आप सुअर ही रहेंगे। मुझे माफ करना ऐसा कहने के लिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। सो लूत की पत्नी भी एक देश से निकली और उसने भी सुधि ली, याद किया किस देश में रह रही थी। इजरायलियों ने भी याद किया मिस्र के प्याज और लहसुन को, मिस्र के हांडियों को, मिस्र के मीट को, इवन मिस्र के गुलामी को भी याद किया। उन्होंने कहा इससे अच्छा तो बेहतर था कि मिस्र में गुलामी करते। उनके पास सुधि थी, मेमोरी थी, रिमेम्बरेंस था। और यहां पर बाइबल कहती है यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखिए, इन लोगों का भी, इनके पास भी लौटने का अवसर था। जो इब्रानी 11 अध्याय में विश्वास के योद्धा है, इनके पास भी लौटने का अवसर था। बाइबल कहती है वे शुद्धि करते तो उनके पास भी लौटने का अवसर था। आप बहुत सारे लोग ये बात कह सकते हैं, क्या करें, बच्चे हैं, क्या करें, नौकरी है, क्या करें, धर्म है, क्या करें। बाकी लोग, अगर आप भी शुद्धि करें तो आप भी लौट जाओ, आपके पास कारण है लौटने का। इनके पास भी कारण था लौटने का, लेकिन क्या ये लौटे? ये आगे बढ़े। इन्होंने मृत्यु को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन वापस लौटने को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने दुख बीमारी को, कंगाली को, भूखे रहने को, शेरों की मान में जाने को एक्सेप्ट किया, लेकिन वापस लौटने को एक्सेप्ट नहीं किया। इवन इन्होंने सुधि भी नहीं ली जहां से लौट आए। उस मार्ग में दोबारा मत जाना, उसको याद ही मत करे, तुम्हें परमेश्वर ने निकाल लिया। धन्यवाद। लूत की पत्नी ने वापस जाना नहीं, सिर्फ देखा। हमारे चर्च में, विश्वासियों में, मसीहों में, इंटरनेशनल में बहुत सारी भाई, बहुत सारे बहनें, हाँ, उनसे अगर कहते भाई आप ये नहीं खाते, ये नहीं पहनते और वहां नहीं जाते, ये नहीं देखते, तो कहते क्या करें, हमारे यहां मना है।
इसका मतलब ये है कि उनको करने का मन तो करता है लेकिन मजबूर है। मन है, और जिसका मन है और नहीं कर रहा है फिर भी नाश होगा। मन है लेकिन क्या करे, बहनों से कहते तुम लोग ये नहीं पहनते, तुम लोग बाल नहीं काटते, क्या करें, हमारे यहाँ मना है। मतलब मन है तुम्हारा, तुम सीधे ये नहीं बोलते कि हमें ये नहीं करना चाहिए, आमीन आमीन, लेकिन ये होता है हमारे यहाँ मना है। कितनी जालसाजी चल रही है यहाँ पर। मना, तुम खुद एक क्रिश्चियन नहीं हो, तुम खुद रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर, तुम्हारे अंदर वो जीवन नहीं है, मना है, वरना हम कर लेते। तो आप कर ही लो, क्योंकि जिसने सोचा उसने आप कर ही लो, वो ज्यादा बेहतर है। काहे को ढोंगपना का जीवन, दोगलेपन का जीवन और व्यभिचार का जीवन जी रहे हो आप। मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, ऐसा ही बर्ताव करता हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं कई बार सोचता कि मैं ऐसा ना करूँ, लेकिन ये अपने आप हो जाता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो याद रखिए कि परमेश्वर एक दिन आपके हृदय की इच्छा के अनुसार न्याय करेगा। आमीन आपने क्या किया उस पर न्याय नहीं हुआ, आपने क्या सोचा उसका न्याय आमीन होगा। आमीन आमीन। सो बाइबल कहती है यदि ये सुधे रखते तो इनके पास लौटने का अवसर था। जब मैं मसीह बना, मेरा बाप रो रहा था, कह रहा मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, मेरे भाई ने कहा गोली मार देंगे, और लोगों ने ये, मेरे पास भी अवसर था कि मैं लौट जाता। इनके पास नहीं, मूसा के पास अवसर था कि मिस्र का जाकर फिरौन बन जाता, क्या नहीं होता उसके पास अवसर। इन सबके पास अवसर था कि लौट जाते, लेकिन उन्होंने लौटने को मंजूर नहीं किया, क्योंकि क्रिश्चियन कभी लौटता नहीं है। आमीन। वो एक बार सिर्फ आगे जाता है तो सिर्फ आगे ही जाता है, वो जब तक रैप्चर में नहीं जाता वो सिर्फ आगे ही जाता है, वो सिर्फ आगे जाता है। हालेलुया। भाई बहन कहते हैं मसीह सिपाही आगे कदम पीछे नहीं। अगर मेरा धर्मी जन पीछे लौट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हम लौटने वाले नहीं है। बहुत सारे लोग गजराओं के मैसेज को स्वीकार के, प्रचार के, और आनंद किया, और अभी पीछे बैठे हुए हैं। क्या करें, लोग टूट रहे थे, कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो रही थी। अच्छा, तुमने मैसेज को इसलिए एक्सेप्ट किया था, अच्छा हुआ तुम चले गए। मैंने ऐसे खाली योद्धाओं को परमेश्वर खाली शर्मिंदा हो जाता हालेलुया कि बंदूक तो लाए लेकिन कारतूस भरना भूल गया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता। परमेश्वर को ऐसे योद्धा, ऐसे सोल्जर, ऐसे सेवक, ऐसे मसीही नहीं चाहिए जो कारतूस के बिना हो। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जिनके पास फायर करने की पावर हो, आमीन। जो फायर कर सके, जो जवाब दे सके, जो खुद अकेले मसीहत को रिप्रेजेंट कर सके। ये नहीं कि हमारे यहाँ मना है, ये जो कहते हैं ये हमें करना शोभा नहीं देता। एज अ क्रिश्चियन आमीन आमीन आमीन। हम क्रिश्चियन हैं। आमीन। हम इसलिए नहीं, हमारे बहुत सारे लोग, हमारे माँ बाप भी ऐसे हैं जो जवान, इनके क्या करें, वो जवान है, लड़के जवानी में ऐसा करते हैं। हम इसलिए नहीं ऐसा करते कि हम जवान हैं, क्योंकि मैं भी अचानक 40 साल का नहीं हुआ कि अचानक एक दिन मैं 18 साल का था, 16 था, उठा तो मैं 40 साल का हो गया। मैं 18 से 19, 20, 21 ऐसी मैं भी आया हूँ। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। आमीन। इसलिए नहीं कि हम इस देश में हैं, हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं। बहुत सारे लोग जवानी के बूढ़े को ऐसा कर देते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा, हम इस देश में, हम इस परिवेश में, हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं। हम क्रिश्चियन हैं, चाहे हम जवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम अमीर हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हैं, चाहे हम अनपढ़ हैं, हम क्रिश्चियन हैं। हमें एज ए क्रिश्चियन जीवन जीना चाहिए, मसीह की तरह बोलना चाहिए, मसीह की तरह करना चाहिए, मसीह की तरह चलना चाहिए, मसीह की तरह ही जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। एज ए क्रिश्चियन। और ये बातें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि प्रचारक आएगा, वो चाहेगा कि बड़ा बड़ा प्रकाशन दे ताकि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन सबका जीवन बदलेगा नहीं। मैं चाहता हूं जीवन बदले। लूत की पत्नी कौन थी? आइए मैं जरा लूत की पत्नी का आपको परिचय दूं। आप कहेंगे भाई मैं जानता हूं, नहीं जानता, कुछ नहीं जानते। मैं बताना चाहता, लूत की पत्नी वो थी जो अब्राहम के साथ, अपने पति और अब्राहम के साथ निकल आई थी। लूत की पत्नी के लिए स्वर्गदूतों का आना जाना, जैसे आप मॉल में घूमने जाते, सिनेमा देखते, वैसे उसके लिए था। दूत आते रहते, कई बार आते, कभी अब्राहम के पास आते, कभी लूत के पास आते। तो लूत की पत्नी के लिए दूतों का आना जाना नॉर्मल बात थी। लूत की पत्नी के लिए परमेश्वर का आश्चर्यक्रम नॉर्मल बात थी। लूत की पत्नी ने देखा कि मेरे जेठ ने, या जो भी उसका वो ससुर लगता होगा अब्राहम, 300 लोगों के साथ राजाओं को मार करके मेरे पति को छुड़ा लाया। लूत की पत्नी के लिए आज से 25 साल 90 साल की सारा का बेटा होना नॉर्मल बात थी। यानी कि लूत की पत्नी जितने आश्चर्यक्रम और जितनी ये आर्थिक माहौल होते हैं, वो सबकी बड़ी यूज्ड टू थी, फैमिलियर थी, उसके लिए बड़ी साधारण बात थी। उसने इसका महत्व तो नहीं जाना। समझ में आ रही बात? लूत की पत्नी, अगर जितना कुछ लूत की पत्नी ने देखा, अगर उसमें से एक भी मैं और आप देख ले, जीवन बदल जाएगा। उसने इतनी चीजें देखी थी, और इसके बावजूद वो नमक का खंभा बन गई।
समझ में आ रहा है बात? आमीन। तो लूत की पत्नी बची क्यों नहीं? लूत की पत्नी नमक का खंबा क्यों बन गई? क्योंकि लूत की पत्नी का खुद का रिश्ता खुदा के साथ नहीं था। उसके ससुर का रिश्ता था, उसके पति का रिश्ता था, उसका खुद का कुछ नहीं था। उसका खुद का कोई खुदा के साथ कनेक्शन नहीं था। वो कभी दुआ प्रार्थना में नहीं गई। उसको लगता था मेरा पति को तो स्वर्गदूत से बातचीत होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको लगता है मेरा पति तो पादरी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको लगता था मेरे पति के साथ तो दूत बातचीत करते, कोई दिक्कत नहीं है। उसको लगता था हमारा जो ससुर है उसके साथ तो एलोहिम परमेश्वर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे परिवार का माहौल बड़ा अच्छा है, हमारा चर्च बड़ा अच्छा है, हमारा पति बड़ा अच्छा है, हमारे अंदर माहौल, हमारे कलीसिया में बेदारी बहुत, सो हम रैप्चर भी जा रहे हैं। पता चलेगा तुम नमक का खंबा बन गया अचानक, क्योंकि तुम्हारा खुद का रिलेशन खुदा के साथ नहीं है। ये थी लूत की पत्नी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी का स्मरण रखो। घर का अच्छा माहौल होने पर भी बची नहीं। आमीन। पादरी सही था, बची नहीं। पति के साथ दूतों की बात हो रही, बची नहीं। रोज दूत घर में आ और जा रहा है, दूतों के लिए रोटियां उसने भी सारा साथ कुछ हेल्प करवाया होगा शायद, बची नहीं। इससे नहीं बचाते कि हमारा चर्च बड़ा बढ़िया, हमारे हस्बैंड बड़ा बढ़िया, हमारा पिता बड़ा बढ़िया, ये इससे नहीं बचते आप। खुदा के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए, इसके लिए बचेंगे आप। इसलिए आज इस शाम को मैं चाहता हूं कि आपका खुद का रिश्ता हो। आइए हम आगे बढ़े। गेहजी का नाम सुना आप लोगों ने? हमें कौन था? अभी हमने कुछ देर पहले बताया, एलीशा का चेला था। इसके लिए भी ये सारी बातें, मुर्दों का जी उठना 2-3 देख चुका है। बोलता है कि मेरा स्वामी लोहा पानी में डालता तो लोहा डूब जाता और लकड़ी ऊपर आ जाती है। नहीं, सॉरी, लकड़ी डूब जाती और लोहा ऊपर आ जाता है। ये कितना बड़ा आश्चर्य कर्म था, नहीं कि लकड़ी तो डूब जा रही और लोहा ऊपर आ जा रहा है। फिर देखता है कि मेरे स्वामी ने, मेरे गुरु ने, या हम आज की लैंग्वेज में कि हमारे पास्टर ने, एक बड़ा सा कहीं खाना बन रहा था, उस खाने में जहर था, मेरे पादरी ने कुछ मिलाया, थोड़ी सी दुआ करी, वो सब ठीक हो गया। फिर देखता है कि ये तो जो कहता हो जाता है, ये सेनाओं को देखता है। और ये सब कुछ गेहजी के लिए बड़ी साधारण बातें थी, नहीं? लेकिन ये अचानक क्या हुआ कि वो लालच में पड़ गया। नामान कोढ़ी उसके पास आया, आप सभी जानते हो, कहानी को लंबा नहीं करना। नामान कोढ़ी ने जब चंगा हो गया तो एलीशा के पास आया और कहता है मैं तुझे कुछ भेंट वगैरह देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तेरा चर्च बनवा दूं, मैं चाहता हूँ एक प्लॉट दे दूं, मैं चाहता हूँ कि तेरे लिए आने जाने की चर्च में लिए, तेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं है, मैं गाड़ी दे दूं, अगर तू कहे तो मैं कब्रिस्तान के डीएम साहब से ही बात करूं। ये सारी बातें एलीशा ने, नामान ने ऑफर करी थी एलीशा को। एलीशा ने कहा तेरा काम हो गया ना, चंगा हो गया, घर जा, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। आमीन आमीन। एलीशा ने रिक्वेस्ट करी, फिर नहीं माना, नामान ने करा, एलीशा नहीं माना। नामान का ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसा इनकी मर्जी। लेकिन ये सब गेहजी देख रहा था। और जब भी नामान थोड़ा चला गया, गेहजी पीछे से आता है, नामान के पास आता है और उससे कह रहा सर एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिए। अच्छा क्या हुआ? अरे वो पास्टर साहब कह रहे हैं कि चलो अगर उनके मन में कुछ आ रहा है तो थोड़ा बहुत जो भी देना है वो दे दीजिए। ना मानने का, मैं तो पहले ही कह रहा था, तुझे क्या चाहिए? तू खुद ले लो, उतार ले जो भी तुझे चाहिए। रथ यहाँ पर लगे हुए, सब भरे हुए, जो तुझे चाहिए। मैं तो पहले ही कह रहा था। तो नामान का तो हृदय बिल्कुल साफ था, जैसा उसका कोड साफ हो गया था। और ये ले जाकर के सब कुछ अपना सेटलमेंट कर देता है, वहां छुपाया, वहां रखा, कुछ ऐसा किया, और आके हाथ वाथ धो के एलीशा के सामने खड़ा हो जाता है। और एलीशा कहता है गेहजी तू कहाँ था? गेहजी कहता नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं यहीं तो था। लिखा तो नहीं, लेकिन ऐसा सोचता हूँ। एलीशा ये कह रहा है गेहजी से, गेहजी एक बात बता, जब तुझे ये पता है कि नामान अपने बेडरूम में क्या सोचता है और मुझे पता चलता है, तूने इस बात को कई बार देखा है कि मैं जो आराम की सेना है, वो उनकी जो रणनीति है, जो बातें हैं, वो मैं जान जाता हूँ। तू जानता है ना बात? हाँ स्वामी, ये तो बात सही है, आप जान जाते हैं। तो तुझे नहीं पता कि तेरा भी जान जाऊंगा। तो ये नहीं सोच पाया कि तू ये जो नामान से अपने सोने चांदी मांग करके लाया, छुपा के आया, तुझे ये नहीं पता कि ये भी जान जाऊंगा मैं। इतने में ही चूक गया गेहजी, जबकि ये सब कुछ देख चुका, वो खुद अपनी आंखों से परमेश्वर की सेना को देख चुका था, खुद सुनेमिन के लड़के को जी उठता देख चुका था, खुद उसने लोहे को पानी पर तैरते हुए देख चुका था, उसने खुद ये सारी चीजें देखी। फिर भी वो क्या हुआ? चूक गया, क्योंकि उसका खुद का रिश्ता खुदा के साथ नहीं था। कितने बढ़िया चर्च में, कितना आश्चर्य करें आपके चर्च में, आपके परिवार में रहे, ये आपको नहीं बचाएगा। आपका खुद का रिश्ता पवित्र आत्मा आपके पास होना चाहिए।
आइए गेहजी को छोड़े, लूत की पत्नी को छोड़े, दुनिया के सबसे बड़े पास्टर का नाम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। और उसके बीच में एक चेला था यहूदा इस्करियोती। इन्होंने तो देखा था, गेहजी ने देखा था, लूत की पत्नी ने देखा था, इसने किया भी था। आमीन आमीन। इसके बाद भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का पावर था, इसके बाद भी चंगाई की सामर्थ्य थी, इसके बाद सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार था। ये यहूदा इस्करियोती, यीशु मसीह के चर्च का, इसका पादरी यीशु मसीह है। नाश हो गया। क्यों नाश हो गया? क्योंकि खुद का रिश्ता खुदा के साथ नहीं था। आपकी जो सराउंडिंग है, आपकी जो कलीसिया है, हमारे चर्च में बहुत आश्चर्य कर्म होता है। हमारे पादरी साहब की तो बात ही अलग है। वो तो 3-4 बार विदेश होकर के आए और 3-4 लैंग्वेज जानते हैं। जब प्रचार करते तो कलीसिया बस सुनती रहती है। इससे आपका क्या? आप रैप्चर, मैं आपको तैयार करने की बात कर रहा हूं। आमीन आमीन। मैं एक व्यक्ति, क्योंकि आपने बड़ी अपेक्षा के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपनी संस्था को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर यहाँ पर आए, और आप यहाँ पर आए हैं और आपको ये ना मिले, आप रैप्चर मिस कर दे, आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? बाइबल कहती है अपने बुलाए जाने को सोचो, किस मकसद से बुलाए गए हो, किस कार्य के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आपको स्पेशली डिजाइन किया है। आइए एक आयत पढ़ते हैं हम, इफिसियों 2:10। ये समय के मिनातों को पढ़े, बोर मत होना और न थकना, क्योंकि रोज रोज मीटिंग नहीं होती है। किसी दिन आप पाएंगे बहुत समय की, थोड़े दिनों के बाद ये मीटिंग्स होंगी भी नहीं। आमीन आमीन। बहुत जल्दी शैतान आपकी बाइबल को छीन लेगा, बहुत जल्दी आपके पास मैसेज आने बंद हो जाएंगे। इसीलिए 7वां दूत जब आता है, जब बलि स्वर्गदूत आता है तो कहता ले इस पुस्तक को खा ले, बगल में रखोगे, सरकार छीन लेगी। हाँ, परमेश्वर बेवकूफ नहीं है, कहता खा ले, क्योंकि जो छीनने वाले लोग, बाइबल हर तरह से सिद्ध है, खा लो फिर नहीं छीन पाएंगे। समझ में आई? आमीन आमीन। इसे पढ़ते मत रहो, बस खा लो। सुनिए सर 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए, उसके हाथ की, इसका सही तर्जुमा उसके हाथ की रचना है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, ऑर्डिनेट किए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने, यानी कि हमारे काम, हमारी हरकतें, हमारा व्यवहार, हमारा हर एक तरह से हमें ऑर्डिनेट किया गया है। जैसे यहूदा इस्करियोती को इसके लिए अभिषेक किया गया था कि मनुष्य के पुत्र को पकड़वाए, और ना चाहते हुए उसने काम किया। आप कहेंगे ना चाहते भाई, आपको कैसे मालूम? क्योंकि बाइबल बताई बाद में पश्चाताप किया, और उसका पश्चाताप बाकी चीजों से बड़ा था, क्योंकि उसने समय पर पश्चाताप नहीं किया, इसलिए नाश हो गया। अगर समय पर करता तो बच जाता, लेकिन हालांकि ऑर्डिनेटली से लेके गया था तो कर नहीं सकता था। बाइबल कहते हैं हम उसकी हाथ के बनाई हुई रचना है, और उन भले कामों में पहले से सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। अब यहाँ पर वो काम आते हैं। अब मैं और आप ये कैसे जाने कि हम वो लोग हैं? पवित्र आत्मा हमें मिलेगा और हम वो चुने हुए लोग हैं। अब यहाँ पर हम संदेश को आगे लेकर के जाएंगे। आमीन। कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? आमीन आमीन। हालेलुया। जब तक आप संदेश के एक रिदम में नहीं आएंगे, एक सही क्रम में नहीं आएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा था। अगर ये संदेश आपको ये नहीं बता पाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो हमारा 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा बेकार हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुने। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए कुछ एक और आयत को हम पढ़ेंगे हमारे लिए। 2 शमूएल 6 अध्याय उसका 6 वचन। 2 शमूएल 6 अध्याय और 6 वचन। जब वे नाकोन के खलियान तक आए, तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उजा पर भड़क उठा। बस अब की कहानी जानते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर वाचा का संदूक है जो बैलगाड़ी से आ रहा है, और वहां पर एक ठोकर लगी है, स्पीड ब्रेकर जैसा कुछ भी रहा होगा, और तंबू संदूक पलटने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति उजिया जो भी है, उसने सोचा कि नहीं प्रभु का संदूक ना पलटे, बॉक्स ना गिरे करके उसको पकड़ा। लेकिन आप जानते हो नाश हो गया। अगर आपके साथ ऐसा कोई करे, आप कहेंगे गॉड ब्लेस यू भाई, आप हमारे बड़ा कीमती बक्सा गिर जाता था लेकिन आपने हाथ लगा लिया, सो थैंक यू। लेकिन यहां हो गया उल्टा, मर गया, क्रोधित हो गया परमेश्वर।
यही है जहां पर लोग समझते नहीं चीजों को, और हर व्यक्ति हर काम करना चाहता है, यस, और बजाय किसकी कलीसिया उन्नति करे, कलीसिया नाश हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम के लिए ऑर्डिनेट नहीं किया गया। आमीन आमीन, काम तो अच्छा था कि संदूक, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं था, ये कोई परमेश्वर से विद्रोह करने वाला काम नहीं था, ये कोई अविश्वास का काम नहीं था, ये तो अच्छा काम था। प्राकृतिक तौर से सोचे, नेचुरली सोचे तो यह तो अच्छा काम था। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? अगर मैंने बाइबल यहाँ रखा हुआ है और अचानक ही गिरने लगे, आप नहीं बाइबल इसको रोको, गिरना नहीं चाहिए, और फिर मैं आपको थप्पड़ लगाऊं, क्या कर रही है, क्यों रोका इसे गिरने से? ये तो कमाल हो गई जी। हम तो रोक रहे थे, बचा रहे थे, और ये हमें उल्टे, क्योंकि आप इसके लिए ऑर्डिनेट नहीं किए। आमीन आमीन, इस काम को वही व्यक्ति करेगा जो इसके लिए ऑर्डिनेट किया गया है। हर व्यक्ति हर काम नहीं करेगा। आमीन, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, हम क्या ये करना सही नहीं होगा? खुदा से पता करो कि तुम इसके लिए ऑर्डिनेट किए हुए नहीं किए गए। पता करो कि तुम्हारे हाथ इसके लिए अभिषिक्त किए गए हैं और नहीं किए गए हैं। हर हाथ वेदी की सेवा नहीं करेगा, आमीन, हर हाथ वाचा के संदूक को नहीं थामेगा, वो सिर्फ याजकों के कंधों पर आमीन आमीन, हालेलुया। हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो सकता है बाइबल आपको बहुत अच्छी आती हो, लेकिन ये याजकों के कंधों पर ही जाएगा। आमीन, आमीन। गरीब और कुरूप हो, हालेलुया, परमेश्वर का एक प्रबंध है, और प्रबंध के बाद जो चीज आती है वो हमेशा डैमेज पैदा करती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए इस व्यक्ति ने काम तो अच्छा किया, लेकिन उसके लिए ऑर्डिनेट नहीं किया गया था। यानी कि उस वाचा के संदूक को चलाना या उसको रोकना या उसको कैरी करना किसी खास व्यक्ति के लिए था। अगर वाचा का संदूक खास था तो उसकी सेवा करने वाले भी खास थे, वो लेवी का घराना होगा। तो अगर पवित्र आत्मा खास है तो खास लोगों को मिलेगा। अगर 7 गजनाएं खास है तो आनेंगे। बहुत सारे कलीसिया वाले मैसेज वाले कहते हैं हमें क्यों नहीं पता, तुमको कैसे पता? हमको क्या मालूम तुमको क्यों नहीं पता? अभी मेरा मैटर नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं, आमीन, तुम खुदा से पूछो, हालेलुया, पता चलता तुम्हें क्यों नहीं दिखता वहां पर। आमीन। बाइबल में हम कहते हैं एक बार वो जंगल में थे और वो हिरणों का शिकार करते, उन्होंने दूरबीन लिया और बहुत 2-3 दिन से वो जंगल में थे, कोई हिरन नहीं मिली थी। बाइबल में कहते बिल्ली यहाँ पर 3 हिरन है। बिल्ली कहता पापा यहाँ पर 3 हिरन कहाँ है? हाँ बिल्ली मुझे दिख रहे हैं, ये दूरबीन से मैं बिल्ली कहता लाओ पापा मुझे दिखाओ, और बिल्ली ने देखा नहीं पापा यहाँ पर एक ही हिरन है। नहीं मैंने 3 देखा। उसने कहा नहीं आपका लेंस सेट नहीं था, थोड़ा ब्लर हो रहा था, इसके लिए आपको 3 दिख रहा था। अब तुम्हारा लेंस सेट नहीं है, तुम्हारी आंखें ऑर्डिनेट नहीं की गई हैं, तुम्हारी आंखों पर अभिषेक नहीं है, इसलिए तुम गेजी की तरह कह सकते हो हाय हाय हम नाश हुए, आराम की सेना ने हमें घेर लिया है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही सेना दिख रही है, लेकिन वहां पर एक कलीसिया है। आमीन, हालेलुया, आराम की सेना को भी देख रहा है और वो परमेश्वर की सेना को भी देख रहा है। लोग कहते हैं अरे तुम कैसे बोलते हो, ये तो बाइबल में लिखे भी नहीं है। हाँ तुमको नहीं दिख रहे, आमीन, तुमको नहीं दिख रहा कि लिखे नहीं गए, कि हमें दिख रहा लिखे गए, क्योंकि मेरी राय बताती है अगर ना तो कोई जोड़ना ना तो कोई, आमीन, हालेलुया, तो नहीं लिखे गए तो कैसे जोड़ सकते तुम? फिर तो बढ़ाना हो जाएगा ना। तो बाइबल कहती है परमेश्वर का कोप उन पर क्या हुआ? भड़का। फिर क्या हुआ सुनिए। और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा यानी कि कुछ ज्यादा ही गुस्सा था कि वे वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। कहां मर गया? संदूक के पास। आप कहेंगे मैं तो चर्च में हूं, चर्च में ही मर जाओगे। अगर वो काम में हाथ अड़ाओगे जो काम तुम्हारा नहीं है, तुम चर्च में पड़े पड़े मर जाओगे। अस्पताल जाने का मतलब ये नहीं कि जिंदा ही आओगे, वहां मॉर्चरी भी होती है। यस। इसका मतलब ये नहीं कि अस्पताल में तो बच ही जाओगे, सौदाह गृह भी वही होते हैं, पोस्टमार्टम भी वही होता है। अस्पताल में जाओगे तब बचोगे जब अस्पताल के दिए हुए दवाइयों को, नियम को फॉलो करो। आमीन, आमीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चर्च में आने का मतलब नहीं कि मैं चर्च आ रहा हूं, मैं सच्चे संदेश में मेरा पादरी सही है, मैं पक्षी है, नहीं। आप कलीसिया में पड़े पड़े मर जाओगे अगर वो काम करोगे जिसके लिए तुम्हें ऑर्डिनेट नहीं किया गया है। हम दूसरे के कामों में हाथ ना अड़ाएं। परमेश्वर ने खास लोगों को खास कामों के लिए अभिषेक किया हुआ है। आप कहें भाई लोग समझाओ, मैं समझाने के लिए तो आया यहाँ पर, मैं वही काम कर रहा हूं। क्या आपको मालूम है एलियाजर जब अपने स्वामी के पुत्र की बहू ढूंढने के लिए उसके पास कुछ गहने थे, उसके पास कंगन था, उसके पास कानों की ईयररिंग्स थी। कितने लोग जानते ईयररिंग्स थी?
अब कितने लोग जानते हैं कि नथ थी? नथ नहीं थी। इंग्लिश में पढ़ना ईयर रिंग्स थी, नथ नहीं। क्या थी? ईयर्स रिंग, कानों की बालियां कह लो, बालियां। क्योंकि विश्वास किससे आता है? सुनने से। और जब विश्वास आता है तो हाथ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आमीन। क्योंकि पहले विश्वास, और विश्वास का जो प्रैक्टिकल तो कामों से होता है। सो एलिजेर अंगूठी और इयररिंग्स को लेके गया, लेकिन क्या ये अंगूठी और इयररिंग्स किसी को भी पहना दिया जाए? किसी भी लड़की को? अगर ये अंगूठी और ये कंगन और जो इयररिंग्स थी अगर ये निश्चित थी किसी की, तो ये निश्चित था कि किसे पहनाया जाएगा? ये किसी भी लड़की को नहीं पहनाया जाएगा, ये उस लड़की को पहनाया जाएगा जिसके पास कैरेक्टर होगा। ये उस लड़की को पहनाया जाएगा जो उसके ब्लड रिलेशन में आती होगी। ये उस लड़की को पहनाया जाएगा जो ना सिर्फ जो नबी की सेवा करेगा, लेकिन नबी के बाद पाए जाने वाले संदेश और सेवकाई की भी सेवा करेगा। सिर्फ नबी तक रहने वालों को ये पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। जो आज सिर्फ नबी तक रुके हुए हैं उनको ये नहीं मिलेगा, लेकिन जो नबी के बाद उस सामर्थ्य को जो उसके संदेशों में है, उसकी सेवा करे, उसकी सुन रहे, वही संदेश एक दिन उठाकर उनको उसके स्वामी से दूल्हे से मिला देगा। ये इयररिंग्स उनको पहनाए जाएंगे, ये कंगन उनको पहनाए जाएंगे, सभी को नहीं। परमेश्वर ने सैमुअल को कुप्पी का तेल तो दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि जो भी मिले उंडेल देना। हालांकि सैमुअल ने कई बार ये करना चाहा कि पहला वाला लंबा चौड़ा पलटता हूं, यही है। हमने कहा ये नहीं है, दूसरा यही है, नहीं ये नहीं है, 1 2 3 6 सभी आकर के चले गए। कुप्पी का तेल था, लेकिन सब पर नहीं उंडेला जाएगा। वो सब ईसे के पुत्र थे, वो सब यहूदी थे, सब खतना वाले थे। इसके बावजूद वो सब पर उंडेला नहीं जाएगा। उसके लिए तो एक खास व्यक्ति जंगल से आएगा, एक खास व्यक्ति एक ऐसी जगह जहां पर अपेक्षा नहीं है, वो वहां पर नहीं, लेकिन वो आएगा तभी उंडेला जाएगा। जब 6 के 6 पास हो गए, सैमुअल कहते हैं इससे क्या और भी कोई पुत्र है क्या? हाँ, उसने कहा एक है, लेकिन वो ज्यादातर चर्च नहीं आता है, वो ज्यादातर घर में नहीं रहता है, वो ज्यादातर हमारे इन 30 त्योहारों में शामिल, वो तो बस अपने भेड़ों के साथ जंगल में ही रहता है। उसने कहा कोई बात नहीं, बुला उसे। जब स्पेशल अनॉइंटिंग आई तो स्पेशल पर्सन आया, और जब स्पेशल दोनों स्पेशल आएंगे तभी कुछ समथिंग हैपन। नबी जब सर्वशक्तिमान बोलता है तो सर्वशक्तिमान जब रिस्पॉन्स करता है तब कुछ घटित होता है। जब उकाब आता है और उकाब को बोलता है, जब दोनों उकाब की बातें होती पहचान, तब वहां पर कुछ होता है। जब 2 सर्व सामर्थी बोलते हैं, आश्चर्य कर्म घटित होते हैं। अनॉइंटेड जब अनॉइंटिंग आती है और जब पर्सन आता है, इस पर अनॉइंटिंग की जाएगी। नबी कहता भविष्यवाणी की जाती है और भविष्यवाणी चलती रहती है, घूमती रहती है, मंडराती रहती है। जब वो व्यक्ति आता है जो चुना हुआ है, तब वो भविष्यवाणी के साथ एक हो जाता है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, 712 सालों से हर कुंवारी ने अपने आप को प्रिपेयर किया होगा। हर माँ बाप ने अपनी कुंवारी को बताया मे भी ये तुम्हारा चांस आने वाला है, बेटा सही से रहे, तुम्हारा चांस आने वाला है। लेकिन 712 साल में किसी का चांस नहीं है। लेकिन जब वो चुनी हुई महिला आती है, जब वो मरियम आती है जो इलेक्टेड थी, जिसका नाम जगत पर से पहले चुना गया था, जब मरियम आती है पवित्र आत्मा आता है, जब मरियम आती है दूत आता है, जब मरियम आती है अभिषेक आता है। क्योंकि दोनों का आना जरूरी है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। डैनियल सो जा, गर्जनों को मत दिखे, तेरे समय नहीं होगा। आमीन आमीन। जाकर के अपने लोगों में सो जा। डैनियल ने इसे लिखा नहीं, मैं जाकर के सो गया। यूहन्ना इसे मत लिखे, तेरे समय, ये तेरे समय की ये अनॉइंटिंग नहीं है, इसके लिए मैंने खास लोगों को तैयार रखा हुआ है। लेकिन जब वो लोग आएंगे तब अनॉइंटिंग भी आएगी। आमीन आमीन हालेलुया। इसे नबी हमारा कहता पेज नंबर 304, तैयार रहें, प्रतीक्षा करें, वे गर्जनाएं सब देंगी तब एक झुंड होगा। आमीन आमीन। यानी वहां नहीं था, लेकिन नबी ने कहा होगा, और वो झुंड यहाँ है। आमीन आमीन हालेलुया। गर्जनाओं को ले सकता है, अभिषेक को ले सकता है, वचन को ले सकता है, काट और छाट सकता है, वो जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि अनॉइंटिंग है। चुने व्यक्ति पर सही अनॉइंटिंग। क्या मेरी बात समझ पाए? तो एलिय्याह सबको नथ और कंगन नहीं पहनाएगा। सैमुअल सही पर उंडेलेगा नहीं थे, वो जब चुना व्यक्ति आएगा। आमीन। चुना व्यक्ति आना जरूरी है। गर्जना इसीलिए अभी तक नहीं प्रकट हुई है, इसीलिए अभी गर्जनाओं का मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, क्योंकि वो ग्रुप अभी तैयार नहीं हो रहा है। आगे मैं तो तैयार हूं, हो सकता है चर्च में आ, तो सकता बपतिस्मा ले, लेकिन आप अपने जगह पर नहीं है। आमीन। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे काम करता है। नबी का एक संदेश है, कितने लोगों ने पढ़ा? उसके हाथ, तेरे हाथ में क्या है? किसी लोग, कितने लोग तेरे हाथ में क्या है? बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। बहनें क्या मैसेज नहीं पढ़ती है, हिंदी या पढ़ने नहीं आता?
व्हाट्सएप पे तो सब चलता रहता है, चैटिंग और पता नहीं क्या क्या, वो टाइपिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि अगले से जवाब नहीं आता, इधर से जवाब चले जाता है। और मैसेज कितना छोटा छोटा बारीक शब्द होते फिर भी पढ़ा जाता है उसको, लेकिन मैसेज लोग पढ़ते नहीं हैं। और ये सबसे बड़ी बुरी बात है जो आप करते हैं कि आप मैसेज नहीं पढ़ते हैं। नबी का संदेश है तेरे हाथ में ये क्या है? और उसने बहुत सारे लोगों का एग्जांपल लिया। उसने मूसा की बात करी, उसके हाथ में लाठी थी, उसने समगर का बाल उसके हाथ में पहना था, उसने सैमसन की उसके हाथ में गधे का जड़ा, उसने दाऊद की उसके हाथ में गोलियां था, बहुत सारी बातें करी। नहीं, जिसके हाथ में क्या क्या था, किसी के हाथ में लाठी था, किसी के हाथ में गोफन था, किसी के हाथ में गधे का जबड़ा था, किसी के हाथ में पहना था, किसी के हाथ में कुछ था, किसी के हाथ में कुछ था। लेकिन आइए मैं आपको थोड़ा सा उल्टा कर दूं, ये किसके हाथ है? तेरे हाथ में क्या है, कुछ छोड़ करके आगे बढ़ करके किसके हाथ है? हमें हो सकता भी नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हम इसे समझा सके। क्या वो अकेली लाठी थी जो मूसा ने कभी मिस्र से पाई थी या उसके पास थी? क्या वहां और लाठियां नहीं थी? अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने तो और थी नहीं थी, लेकिन दो तो मुझे दिखती हैं जो ये जेनेस और जेमरेस के पास थी। क्या नहीं थी? मिस्र के लोगों के पास भी लाठियां थी, और मैं भी इजराइल में भी लोगों के पास लाठियां रही होंगी, क्योंकि मैंने सोचता कि उन दिनों में एक ही मात्र लाठी को बनाया गया होगा जो मूसा के पास थी। वहां पर बहुत सारी लाठियां होंगी, लेकिन रेवलेशन ये कि बहुत सारे मूसा नहीं थे। वहां पर एक ही मूसा था, वहां पर एक ही अनॉइंटेड हैंड था, वहां पर एक ही स्पेशल डिजाइन हाथ था जो उस लाठी को ले सकता था। हालेलुया। हमारे पास कोई स्पेशल बाइबल नहीं है, लेकिन हमारे पास की स्पेशल हाथ है, एक स्पेशल अनॉइंटिंग है जो आप इस बाइबल खोलेगा तब आश्चर्य होंगे। आमीन आमीन। क्योंकि यही वाली तो सबके पास है। क्या सैमसन एक अकेला था जिसने गधे के जबड़ा पाया था, और गधे के जबड़े उधर नहीं गधे मरे हुए? आप कहेंगे मैं भी गधे का जबड़ा उठाता हूं, मैं भी परस्ती को मारूंगा। ध्यान से कहीं मर वर न जाओ, मामला जबड़े से नहीं है, मामला गधे के जबड़े, मामला सैमसन के हाथों से। वो गधे का जबड़ा नहीं बचाता तुम्हें, वो सैमसन के हाथ का अनॉइंटिंग बजाता है जो परस्तियों पर वार करता है। आप भी कहीं मूसा की लाठी लेके निकलो, मैं भी मिस्र को जीतूंगा, आराम से गड़बड़ हो जाएगी। लाठी लेने से नहीं होगा, वो हाथ का अनॉइंटिंग चाहिए। वहां समगर ने पहने से सबको मार दिया, मैं भी पहने से लाऊं, आराम से यार। ये पहना नहीं है जो बचाता है, ये वो हाथ है जो समगर का है। किसने इसे थामा है? अच्छा, आप लोगों ने मालूम सचिन तेंदुलकर का, MS धोनी का जो बैट था कितने का बिका? 1.25 करोड़ का बिका था। वो MS धोनी का जो बैट है, वर्ल्ड कप के आखिरी शॉट मारा था, 1.25 करोड़ का बिका। लेकिन जब उसने खरीदा होगा उस कंपनी से, उस दुकान से जहां पर भी होता था, तो और भी उसी दाम में और भी बैट बिके होंगे। सही है। उसी दिन उसी दाम में उसी मार्क के साथ, उसी कंपनी के ब्रांड के साथ और भी बैट बिके होंगे, और उसी उतनी ही की कीमत के हुए होंगे। नहीं? हाँ जी। लेकिन वो बैट क्यों नहीं 1 करोड़ के बिके? सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड, सेम प्राइस। वो हाथ नहीं थे पीछे। हाँ, ये भी ना बात। आमीन। बैट में नहीं है कुछ, हाथ में। आमीन आमीन। बैट तो सब SG का और सब वही, लेकिन वो हाथ में किसके है? गांधी जी का ऐनक जब गांधी जी ने पहना था, उन दिनों में वही ऐनक चलते थे, और वो ऐनक कोई अनोखे नहीं थे, लेकिन बाद में जब म्यूजियम में नीलाम हुए तो करोड़ों रुपए के हुए। खास ऐनक नहीं था, खास ये था कि किसने लगाया था। पहना गधे का जबड़ा, गोफन। आप भी गोफन लेके जो, चिड़िया तो मार नहीं पाओगे गोफन से, गोलियत तो बहुत दूर की बात है। हमें गोफन महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था दाऊद। आमीन। लाठी महत्वपूर्ण नहीं थी, मूसा महत्वपूर्ण था। ये बाइबल मैं नहीं कहता कि महत्वपूर्ण ये है, लेकिन जब तक ये सही हाथ में नहीं आती, जब तक एक अनॉइंटेड पर्सन के हाथ में नहीं आती है, जब तक एक चुने व्यक्ति के हाथ में नहीं आती, ये ऐसी पड़ी रहती है। लेकिन जैसे एक व्यक्ति से लेता जो अनॉइंटेड है, जो इसके लिए डिजाइन किया गया, जो इसके लिए रखा गया, जब वो इसे लेता है, जब वो इसे खोलता है, तब लोग ये नहीं सोचते क्या प्रचार करें, तब वो कहता है आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। वो बाइबल को बहुत सारे लोगों ने सेनाई को के पढ़े रहा हुआ, जबकि यीशु नहीं आया था। लेकिन एक दिन यीशु आया, उसके हाथ में बाइबल दी गई, उसने खोली, उसने पढ़ा और कहा यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। कोई भी प्रचारक ये नहीं कह सकता था, लेकिन जब ये बाइबल सही व्यक्ति के हाथ में आई, संदेश सही व्यक्ति के हाथ में आने की जरूरत है।
चर्च मेंबर के हाथ में नहीं, परमेश्वर के पुत्र के हाथ में। आमीन वो व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा पाया है। आमीन। आमीन क्या आप समझ पा रहे हैं? तो महत्वपूर्ण क्या है? आपके पास अनॉइंटिंग है या नहीं? मैं एक आखिरी एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। यस पवित्र आत्मा जो प्रतिज्ञा किया उन लोगों के लिए जिनके लिए डिजाइन किया गया है, जिनको पवित्र आत्मा पाने के लिए चुना गया है। आमीन। आमीन यीशु बाइबल प्रकाशित होकर बताती है कि ये किताब एक मुहर करके, 7 मुहर करके उस व्यक्ति के हाथ में, जो स्वर्ग में सिंहासन में बैठा उसके हाथ में थी। लेकिन जब ये किताब उसके हाथ में थी, ये सेम किताब थी, वही किताब थी जो यीशु मसीह ने मेमने ने ली, लेकिन तभी कोई आराधना नहीं था। तभी स्वर्ग सन्नाटे के अंदर में था। तभी स्वर्ग में एक तरह से कहेंगे एक मातम का माहौल था कि कोई पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं है। मैं सोचता हूं अगर यूहन्ना रो रहा था तो एक मातम ही रहा होगा वहां पर, कोई एंजॉयमेंट, कोई पार्टी नहीं रही होगी वहां पर। यही किताब थी और किसी के हाथ में थी, बशर्ते अगर हम ये कहते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में थी, लेकिन कोई आनंद नहीं था, कोई बेदारी नहीं थी, कोई हर्षोल्लास नहीं था। किताब नहीं बदली, लेकिन अचानक हाथ बदल गया। आमीन किताब नहीं बदली, अचानक मेमने ने आकर के पुस्तक को आमीन ले लिया उसके हाथ से ले लिया। आमीन किताब तो वही रही, लेकिन हाथ बदल गए। आमीन और जैसे उस हाथ से इस हाथ में आए, बाइबल कहते हैं यूहन्ना ने कहा मैंने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उस पर है, और पृथ्वी के अंदर जो कुछ उसमें है, हालेलुया। सबको यह कहते हुए सुना कि परमेश्वर की उस जो सिंहासन में बैठा है और मेमने की युगान युग धन्यवाद और आदर और महिमा होती रहे। जैसे ही हाथ बदली, किताब तो वही था, आमीन बदला था हाथ। आज ये मैसेज वही है जिसे हम पिछले 25, 30, 40 सालों से सुन रहे हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, Yes. लेकिन जिस दिन ये संदेश सही व्यक्ति के हाथ में जाएगा, जिस दिन ये संदेश अनॉइंटेड पर्सन के हाथ में जाएगा, उस दिन आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके आसपास चीजें बदलने लगेंगी। नबी कहता, ध्यान सुना, जब मन्ना गिरता था सभी लोग खाते थे। मूसा भी ले आता था, हारून भी ले आता था, यहोशू भी ले आता था, कोरह और दातान भी ले आते थे और वही मन्ना खाते थे, और अगले दिन रखा जाता, सड़ जाता था। लेकिन आपको मालूम है एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर का कुछ मन्ने को लो और उसे वाचा के संदूक में रख दो। कहां रख दो? वाचा के संदूक में। बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री में आज तक बना हुआ। यस आमीन कौन सा मन्ना? जो अगले 24 घंटे में सड़ जाता था। यस अभी भी ताजा ही हो। क्या हुआ क्या उसके साथ? अनॉइंटिंग परमेश्वर की उपस्थिति में रखा हुआ है। आमीन आपके घर में नहीं रखा हुआ है, आपके फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रखा हुआ और आज भी वैसा ही फ्रेश है आमीन। जैसा वो गिरने के समय था। आमीन। नबी का जब वचन कोई व्यक्ति लेता है, इसे लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, घुटने पर जाता है, इसे जीता है, इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है, तब ये वचन अपने कर्म को, अपने सामर्थ्य को, अपने जीवन को, अपने चरित्र को वैसा ही जाहिर करती है जैसा ये कभी पहले थी। आमीन आपको वैसा ही यीशु मसीह चलता फिरता दिखाई देगा जैसा यरूशलेम के दिनों में था। आमीन तब जब एक कोई व्यक्ति से लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, इसे सिर्फ पढ़ता रहता नहीं, इसे जीने लगता है, आमीन तब ये काम करती है। यस आज बाइबल तो है, लेकिन आज आश्चर्यकरम नहीं। आज बाइबल तो मुर्दों का जी उठना नहीं, आज बाइबल तो बेदारी नहीं, क्योंकि शायद ये बाइबल सही हाथों में नहीं है। आमीन शायद ये बाइबल उस हाथ में जिसको अभी पवित्र आत्मा नहीं मिला है। शायद ये बाइबल उस हाथ में जिन्हें अभी नया जन्म नहीं पाया है। शायद ये बाइबल उनके हाथ में जिन्होंने अपना पुराना चादर छोड़ा नहीं। लेकिन जिस दिन आपका जीवन बदल जाए, नया जन्म हो जाएगा, ये बाइबल काम करना शुरू कर आमीन देगा। आमीन आमीन। आमीन पतरस वही था जो सुंदर नाम फाटक पर यीशु मसीह के साथ पहले भी गया था। यस मैं नहीं सोचता कि वो पहले नहीं गया होगा, क्योंकि वो व्यक्ति 40 साल का था। तो पतरस पहले जब मछुआरा था तब भी सुंदर नाम फाटक में गया होगा, आराधना करने चर्च गया होगा, और यीशु मसीह के साथ भी गया होगा। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा पाने के बाद भी गया। आमीन पहले भी जा चुका, पहले भी देख चुका, लेकिन अब मामला बदल गया। यस अब पतरस कहता, देख सोना और चांदी ना मेरे पास पहले था, ना आज है, लेकिन हालेलुया अब मेरे पास कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। आमीन। और वो नाम, वो सामर्थ, वो जीवन है जिसके द्वारा मैं तुझसे कहता हूं, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। उठ और चल फिर। आमीन। वो दिन पतरस एक बदला व्यक्ति था, आमीन। और तब वो लंगड़ा और ज्यादा लंगड़ा नहीं रहा। Yes। जब आप बदल जाते, जब आपका नया जन्म पवित्र आत्मा पा जाते, फिर आप वैसे रहेंगे जैसे आप पहले थे। आमीन और इसका चिन्ह आपके जीवन में दिखाई देगा। यस अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका चर्च आना, आपका प्रार्थना करना, आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आप बस मत करिए इसे। अगर आप डेस्परेट नहीं हैं, व्याकुल नहीं हैं,
क्योंकि नबी कहता व्याकुलता परमेश्वर को दृश्य में ले आती है। आमीन। अगर आप पवित्र आत्मा के अलावा व्याकुल है और आपका ऐसे दिल घबराता रहता है तो मेरी सलाह डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के लिए व्याकुल हैं तो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। यस आमीन। परमेश्वर हर एक उस पुकार को सुनता है जो पवित्र आत्मा के लिए की जाती है, जो उसके मकसद के लिए की जाती है, जो उसकी महिमा के लिए की जाती है। इसके लिए नहीं कि मैं बताऊं कि मैं क्या हूं। आज इस शाम को मेरा मकसद यहाँ पर अच्छा प्रचार करके बाबाई लूटने का नहीं है। मेरा मकसद आपको बात बताना इसके द्वारा आपका जीवन बदले, जिस द्वारा आप मसीह में जड़ पकड़े और आपका जीवन फलदायी हो, फ्रूटफुल हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बाइबल के अंदर में इतिहास में जिसने कभी यीशु मसीह से मुलाकात करी हो और वो बदला ना। यस आमीन। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने यीशु मसीह के पास कोई अपेक्षा के साथ आया हो और अपनी मांग पूरी किए बिना चले गया हो। यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी अपनी प्रार्थना कबूल करवा के गई। हमें सुरों के जन्म भेज दे, यीशु मसीह के चले जाओ। अगर वो दुष्ट आत्माओं के सुन सकता है तो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारी भी सुनेगा, बल्कि हमारे ही सुनेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जानता है हम जो मांग रहे हैं उसकी महिमा के लिए मांग। यस आमीन। अगर आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति, आपका परिवार उद्धार नहीं पाए, आज इस शाम को आपके पास अवसर है, क्योंकि अब ये सही हाथों में है। अब ये उस हाथ में जिसके जो हाथ इसके लिए बनाए गए। जब भाई बहन के वो हाथ में राजा की तलवार आई, भाई बहन अपने मैसेज में एक्सप्लेन करते कहते मानो कि वो तलवार मेरे हाथ के लिए बनाई गई हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये थोड़ा सा सही नहीं है। भाई बहन से कहती है, मैं भाई बहन की बात गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सही बात यह है कि भाई बहन के हाथ उस तलवार के लिए बनाए गए थे। हम ऐसे डिजाइन के हमने हम ऐसा डिजाइन किया गया है उस भले कामों के लिए परमेश्वर हमें ठहराया है। अगर यहूदा स्थिति को करवाने के ठहराया जा सकता है तो हमें भी ठहराया जा सकता है कि हम उस भले कामों को करें जो परमेश्वर ने अपने किताब में लिखे हुए हैं। अगर वो आप नहीं करेंगे तो मुझे बताइए कौन करेगा। हमें रैप्चर तो होगा, आप जाओ या ना जाओ, लेकिन ना तो अच्छी बात क्या है कि रैप्चर के लिए मैं ठहरा कि मेरे द्वारा परमेश्वर मुझ में ये करके दिखाएगा। रैप्चर तो होगा, पवित्र आत्मा तो नीचे उंडेला जाएगा। क्या आप इसे पाएंगे और नहीं पाएंगे? कितने लोग तैयार हैं? आमीन। उस लाठी और गोफन और पैने के बारे में भूल जाइए। आज इस शाम को अपने बारे में सोचिए। क्या मैं वो हाथ हो सकता हूँ? क्या मेरा हाथ वो हो सकता है जो परमेश्वर के वचन को थाम सकता है? क्योंकि नबी ने कहा तब वहां पर एक झुंड होगा जो वचन को ले सकता है। कोई लोग कलीसिया को, सिद्धांत को ले सकते, आश्चर्य कर्मों को ले सकते, परमेश्वर की आशीषों को ले सकते, लेकिन एक झुंड होगा जो वचन को ले सके। क्योंकि सभी लोग वचन को ले नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही खरा है, बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन एक झुंड होगा जो वचन को। आमीन। क्योंकि इस वचन को लेने के लिए हो सकता है आपकी जान चली जाए, हो सकता है आपकी इज्जत चली जाए, हो सकता है आपका सम्मान चला जाए, हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए, हो सकता है आपके रिश्ते टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो और हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको जेल मिल जाएगा। आमीन। आमीन। बिजनेसमैन मत बनिए, क्या मिलेगा और क्या जाएगा। मसीही बनिए, कुछ मिले या ना मिले। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के अंदर में दो शहरों का जिक्र मैं बता के खत्म करूंगा, बाबुल का और यरूशलेम का। बाबुल का शहर गड़बड़ी का शहर है, व्यापार का शहर है, लेन देन का शहर है। बाबुल में जब भी जाओगे लेन देन चलेगा। संस्था में जब भी जाओ, क्या यहाँ पर कब्रिस्तान है? हाँ तो हम मेंबरशिप लेते। क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई मिलेगी तभी मेंबरशिप लेते। क्या हमारे अस्पतालों में इलाज है? मेंबरशिप लेते। लेन देन चल रहा है। लेकिन अगर आप यरूशलेम में जाओगे ना, आपको सिर्फ बलिदान, आमीन, सिर्फ लहू दिखाई देगा, क्योंकि यरूशलेम में हमेशा आराधना हो रही है। आमीन। हमेशा बलिदान हो रहे हैं और यरूशलेम में और आप हैं। आमीन। हम मसीहत में लेन देन, बिजनेस में नहीं। क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा? अगर आपको लाभ हानि का जोड़ घटना करना है, कोई दुकान खोलिए, बिजनेस करिए, मसीहत में मत आइए, छोड़ दीजिए इसे। मेरी सलाह आपके लिए, अगर मसीहत में है तो ये कहिए कुछ मिले या। आमीन। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। अगर वो सारा के मरे हुए गर्भ से इसहाक को पैदा कर सकता है तो मैं फिर कुर्बान, आमीन, आमीन, फिर जिंदा कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर इसे करके दिखा चुका है। यस। एक सच्चे मसीही बनिए, परमेश्वर के पुत्र के आगमन के लिए तैयार करिए। हम तैयार हैं, हम देह हैं और सिर से जुड़ने वाले हैं। देह बनिए, मसीह की देह, अपनी देह नहीं। अपने आप को भूल जाइए, मैं कौन हूँ। मैं अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए, अपने कंफर्ट के लिए मत जिए, मसीह के लिए। आमीन। और आप पाएंगे कि जल्दी ही मसीह आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आपके जीवन में एक शांति, आपके जीवन में एक आशीष, आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति आने जा रही है। हालेलुया। आइए अपने स्वर को